नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अपने पास है दो अर्टिगा। ये है VXI CNG वेरिएंट एंड वो खड़ी है ZXI CNG वेरिएंट। एंड ये दोनों अपडेटेड वेरिएंट हम आज आपको दिखाने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें मारुति ने अपडेट की है नई अर्टिगा में, स्पेशली 6 एयरबैग की अपडेट आपके पास आ गई है और उसके साथ साथ काफ़ी सारे फीचर्स और भी कुछ अपग्रेड किए हैं, कुछ जो है वो कट भी किए हैं फीचर। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। दोनों का कंपैरिजन वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि दोनों गाड़ियाँ CNG में ऑफर की जाती है। LXI वेरिएंट में CNG नहीं है, ना ही आपको टॉप एंड वेरिएंट ZXI प्लस में CNG मिलती है। सो जो अर्टिगा को CNG में लेना चाहता है वो फिर VXI एंड ZXI में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, तो वो कंफ्यूजन भी आपका आज दूर कर देंगे। प्राइस की बात कर ले, 11,15,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत है VXI वेरिएंट की। एंड अगर आप देखते हो ZXI वेरिएंट, तो यहाँ पे जो एक्स शोरूम कीमत है वो 12,25,000 रुपए है। 1,10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है एक्स शोरूम पे। अगर आप ऑन रोड जाते हो तो फिर ऑन रोड में आपको 10 से 20,000 रुपए जो है वो भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। भिवाड़ी राजस्थान के ऑन रोड प्राइस आपको आपके स्क्रीन पे दिख गए होंगे। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है इन दोनों में से किसी भी गाड़ी का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो अपनी सिटी का नाम। प्लस अगर आप भिवाड़ी राजस्थान के इलाके से बिलोंग करते हो या फिर रेवाड़ी मानेसर के आसपास कहीं से बिलोंग करते हो, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो शोरूम की मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे। आप यहां से मारुति की कोई भी गाड़ी ले सकते हो अच्छे प्राइस पे। चलिए, तो अब बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस जो है वो आपको मिलते हैं। तो देखो, फ्रंट फेशिया आप दोनों गाड़ियों का देखोगे तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। दोनों ही गाड़ियों के हेडलैम्प आपको सेम मिलते हैं। हेलोजन बेस हेडलैम्प आपको मिलता है लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर एंड इंडिकेटर हेलोजन बेस होने वाले हैं। ग्रिल पे ग्लोसी ब्लैक का और क्रोम के एलिमेंट्स जो है वो आपको दिख जाएंगे, काफ़ी बढ़िया लगती है। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको सेम टू सेम VXI वाली ही फील दिखने वाली है। नीचे एक फीचर अपग्रेड हो गया है, हेलोजन बेस फॉग लैम्प जो है वो आपको ZXI वेरिएंट में मिलते हैं। ओके, उसके अलावा फ्रंट से आप देखो तो आपको कोई भी एज सच बड़े चेंजेस नहीं दिखेंगे। एंटीना वगैरह दोनों में सेम है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर के फीचर दोनों गाड़ियों में ही ऑफर नहीं किए जाते। अभी दूसरा जो चेंज है वो आपको गाड़ी की चाबी में दिखने वाला है। ये VXI वेरिएंट की चाबी है, चाबी आपको लगानी पड़ेगी। ZXI वेरिएंट में आपको स्टार्ट बटन मिलता है, तो चाबी जेब से निकालने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी दिख जाएगा। सो कीलेस एंट्री वाले सारे फीचर आपको ZXI वेरिएंट में मिल जाते हैं। सो ये एक मेजर फीचर अपडेट है। उसके बाद जब आप आओगे साइड में तो अलॉय व्हील्स का डिफरेंस जो है वो आपको दिखने वाला है। ZXI वेरिएंट में 15 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्टील रिम मिलते हैं। हालांकि टायर का प्रोफाइल एकदम सेम है, 185/65 का सेक्शन है। सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको मिलता है। और एक छोटी सी चीज और है, यहाँ पे देखो आपको बॉडी कलर मड फ्लैप्स जो है वो दिए जाते हैं ZXI वेरिएंट में। देन दोनों के ORVMs बॉडी कलर मिलते हैं। दोनों ही फोल्ड अनफोल्ड के फीचर के साथ आते हैं, लेकिन अंदर बटन से होंगे। लॉक अनलॉक पे फोल्ड अनफोल्ड जो है दोनों नहीं होते। इंडिकेटर ORM के ऊपर मिलते हैं। डोर हैंडल्स देखो, यहाँ पे क्रोम के डोर हैंडल्स आ गए हैं। रिक्वेस्ट सेंसर जैसा मैंने आपको बताया वो मिल जाता है, जबकि VXI वेरिएंट में आपको बेसिक बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। बाकी सब चीज़ें सेम है। ये एक्सेसरी का पार्ट है। जो आपको डोर वाइजर दिख रहे हैं, फ्यूल टैंक 45 लीटर का दिया जाता है आपको। अभी पीछे एक जो चेंज आया है वो ये कि VXI वेरिएंट में आपको रियर स्पॉइलर मिल जाता है। डिफोगर वाइपर मिसिंग है, नीचे कोई भी कैमरा आपको नहीं मिलता और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर नहीं दिया जाता। बाकी लाइटें वाइटें आप देख सकते हो, LED एंड हेलोजन का आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलता है। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, इसी में दिखा देता हूँ फिर अपन उसमें भी चलेंगे। जो बूट स्पेस है वो CNG होने के बावजूद भी आपके पास काफ़ी बढ़िया आता है। ये देखो आप, ठीक है। तो ये CNG सिलेंडर है 60 लीटर का और उसको अच्छे से कवर किया है मारुति ने। एंड बूट स्पेस आपको ऊपर की तरफ मिलता है। और जो इसमें आपका स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। अभी ZXI वेरिएंट में आपको स्पॉइलर तो मिलता है, बट डिफोगर आपके आगे, वाइपर आगे, साथ ही वॉशर आपको मिलता है। नीचे आप देखोगे यहाँ पे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है उसके ऑप्शन भी मिलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर इसमें भी नहीं मिलता, बट एक अच्छा मैकेनिज्म दे रखा है। अगर मैं गाड़ी को 2 बार अनलॉक करता हूं तो यहाँ पे जो ये लीवर है ना, इसको खींचते के साथ ही बूट जो है वो अनलॉक हो जाता है, तो ये बढ़िया है। उसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं है। सेम आपके पास 60 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। कोई भी लैंप, कोई भी चार्जिंग के लिए सुविधा यहाँ पे भी नहीं दी गई है। अभी एक दो चीजें और दिखा देता हूँ जो अपडेट है। देखो, पहले वाली अर्टिगा में रूफ माउंटेड AC वेंट हुआ करते थे, लेकिन वो अब इस अपडेट में निकाल दिए हैं। रूफ माउंटेड की जगह अभी थर्ड रो के लिए तो ये यहाँ पे मिलेंगे।
ये सिंगल साइड है, राइट हैंड साइड ही आपको मिलेंगे और उसका जो फैन स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन मिलेगा। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी वेंट नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। सीटें आप देख ही रहे हो पूरी फोल्ड हो जाती है। सीट बेल्ट जो है सारी 3 पॉइंटर हो चुकी है। सभी जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल आपको मिलते हैं और अर्टिगा वही 7 सीटर कन्फिगरेशन में ही आपको मिलती है। 6 सीटिंग का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। जो रूफ माउंटेड वाले एसी वेंट थे वो कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी बढ़िया लगते थे, क्योंकि मैंने यूज़ किए हुए थे। अभी इनका मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि भाई ये कैसा बिहेव करेंगे। आई थिंक बढ़िया ही होने चाहिए, क्योंकि 2 कूलिंग कोयल होती है अर्टिगा में, जिस वजह से पूरा कैबिन चिल्ड रहता है। अभी देखो ये पीछे वाली रो के लिए यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है, रियर एसी वेंट्स, और टाइप सी के 2 सॉकेट जो है वो आपके नीचे की तरफ आ गए हैं। तो रूफ माउंटेड वाले जो थे कंप्लीट वो हटा दिए हैं। अभी इसका डोर आप देखोगे तो ये सिंगल कलर में ही डोर मिलता है, कोई भी फैब्रिक का यूज़ नहीं है, और बाकी डोर हैंडल्स वगैरह ये सब चीज़ देख सकते हो। 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर के ऑप्शन मिलते हैं। VXI वेरिएंट में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे 4 स्पीकर के ऑप्शन सिर्फ है। डोर जो है वो इसका भी आपको सिमिलर ही मिलेगा। थोड़ा बहुत जो चेंज है वो सीटों में है। देखो इसकी सीटें सिंगल कलर फैब्रिक में मिलती है आपको, जबकि ZXI वेरिएंट की सीटें मैं आपको दिखाऊं तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर आपके डैशबोर्ड के सिमिलर होता हुआ ये मिल जाता है सीट्स में। और 2 टाइप सी के सॉकेट और है पीछे वाली रो के लिए, जो कि आपको VXI में नहीं मिलते, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सो ये एक चेंज और है। टाइप सी के तो अभी टोटल 4 सॉकेट्स जो है वो हो गए हैं अपनी अर्टिगा के ZXI वेरिएंट में, एंड VXI में 2 है। फ्रंट में कोई भी टाइप सी का सॉकेट नहीं है। चलो एक बार VXI वेरिएंट दिखा दो, फिर ZXI पे चलेंगे। VXI में देखो डोर आपका सिमिलर ही है, यहाँ पे ऑटो अप ऑटो डाउन के फीचर आते हैं, बाकी ये सारे फीचर्स जो है वो दिए जाते हैं। ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर एसी वेंट्स को बंद करने के लिए एक नया बटन इंट्रोड्यूस कर दिया है, और उसके साथ साथ आपको पेट्रोल और CNG में ट्रांसफर करने का बटन और ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन मिल जाता है। ठीक है, एक बार चाबी लगा के गाड़ी को अपन ऑन ही कर लेते हैं। अभी इस बटन की हेल्प से ना ये चीज़ बढ़िया हो गई है कि रियर एसी वेंट बंद करने हैं तो यहाँ से ही जो है अपन बंद कर देते हैं, यहाँ से ही ऑन कर देते हैं। पहले क्या था कि पीछे हाथ ले जाके और करने पड़ते थे ड्राइवर को ही, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी वाली बात थी, बट अब सही है। डैशबोर्ड देख लो, ड्यूल कलर में डैशबोर्ड आपको मिलता है। ये स्टीरियो जो है वो 2 दिन वाला मिलता है, यानी कि ब्लूटूथ और आईपॉड की सपोर्ट आपको मिलेगी। सिर्फ FM FM ये चीज़ें मिल जाएगी, बाकी कोई भी मैप्स वगैरह नहीं देख सकते, जो कि आई थिंक कि अपडेट अब हो जाना चाहिए था। ये चीज़ आपको ZXI वेरिएंट मिल जाएगी, वो दिखाता हूँ आपको फिर चल के। स्टेयरिंग कुछ ऐसा है, लेफ्ट साइड में मीडिया कंट्रोल है, नीचे फ़ोन कनेक्शन के कंट्रोल्स है। बाकी स्टेयरिंग जो है वो एडजस्ट आपका हो जाएगा टिल्ट के हिसाब से, तो जैसे आप एडजस्ट कर सकते हो इसको। MID आपको सेम ही मिलने वाली है। MID बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम फील देती है। मुझे ये जो एनालॉग वाली टाइप की MID है ये थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है डिजिटल के कंपैरिजन में। ठीक है, सो वो एक चीज़ है। इन्फॉर्मेशन आप देख ही रहे हो क्या क्या दिखाती है। बस एक चीज़ है कि इसका जो कंट्रोल बटन है वो स्टीयरिंग के ऊपर कर देना चाहिए, बट ये अभी भी यहीं से कंट्रोल करवाते हैं, तो वो है। देन अपने पास नीचे मैनुअल AC दिया जाता है VXI वेरिएंट में। 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, USB सॉकेट्स है। यहाँ पे कप होल्डर्स जो है उनमें पहले वेंट्स आते थे, जिससे कि जो ड्रिंक्स है वो काफ़ी चिल्ड रहती थी, बट अभी वो निकाल दिए हैं। सो ये एक फीचर जो है वो कम कर दिया है। एंड देन 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप ये देख रहे हो, क्रोम की टिप है। आर्मरेस्ट आ गया है नया VXI वेरिएंट में, छोटा सा है बट ठीक है आ गया है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है। ग्लोब बॉक्स में ज़्यादा स्पेस नहीं है, और ना ही ग्लोब बॉक्स में कूलिंग का कोई फीचर आता है। 6 एयरबैग मैंने आपको बता ही दिया आते हैं अभी बेस वेरिएंट से, और सीट बेल्ट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। यहाँ पे वैनिटी मिरर है, लाइटें हेलोजन है, 2 लाइटें मिलती है, एक ये रही है आपकी और एक वहाँ पे वो जल रही है। छोटी छोटी लाइटें हैं बट ठीक है, 2 लाइटें आपको मिलती है, और यहाँ पे टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। ठीक है जी, सो ये था VXI वेरिएंट का इंटीरियर। ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी निराश करने वाली है, क्योंकि फ्लीट में ज़्यादातर लोग VXI वेरिएंट को चूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये वाला स्टीरियो मिलता है, तो मैप्स वगैरह नहीं चलते, तो अपग्रेड उनको करवाना पड़ता है, या फिर वो फ़ोन में देखते रहते हैं, जिससे थोड़े से एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो वो एक दिक्कत वाली बात है, VXI वेरिएंट में दे देना चाहिए था, पर चलो ZXI में मिलता है। 1,20,000 रुपये का जो प्राइस डिफरेंस है उसमें आपने मोटे मोटे फीचर देखे, अलॉय व्हील, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, वाइपर डिफोगर पीछे की तरफ, टाइप C के 2 सॉकेट्स, थोड़ा सा फैब्रिक में चेंज, तो ये कुछ फीचर्स अभी तक आपने देखे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एरिया कंप्लीट सेम है, कोई भी फैब्रिक का यूज़ यहाँ पे भी नहीं है। और ये देखो ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन जो है वो आ गया है आपके ZXI वेरिएंट में। अब यहाँ पे ट्विटर जो है 2 वो एक्स्ट्रा हो गए हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ गया है, और ये वाले बटन आपके सेम रहने वाले हैं। अब एक बार अपन कर लेते हैं इसको भी ऑन। अब इसमें गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल नहीं है तो कैसे स्टार्ट करोगे आप? स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। देखो मैंने क्लच दबाई, गाड़ी को स्टार्ट किया, अभी देखना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बंद हो जाएगी, पेट्रोल नहीं है ना, इस वजह से ये हो गई बंद, हो गई ना। तो अभी स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि
पेट्रोल ही तो नहीं है, सीएनजी तो है। तो उसके लिए आपको ये जो बटन है ना, इसको प्रेस करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करके रखो जब तक कि गाड़ी आपकी दिखा ना दे कि भाई सीएनजी में शिफ्ट हो गई है। देखो ये हो गई सीएनजी में शिफ्ट। ठीक है, अभी अपने को क्लच दबानी है और फिर इंजन स्टार्ट का बटन दबा देना है। ये देखो अब हो गई ये स्टार्ट, अभी ये बंद नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एक है टिप, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो सीएनजी में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बार सेल्फ मार दोगे पेट्रोल में और पेट्रोल आपकी गाड़ी में नहीं है तो आपकी फ्यूल मोटर जो है वो ख़राब हो जाएगी और ख़र्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी में अननेसेसरी सेल्फ नहीं मारना है आपको। चलो अब अपडेट्स की बात करें तो स्टीयरिंग जो है वो एकदम सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ये भी आपका टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। रियर वाइपर का ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया और राइट साइड में आपके पास फॉग लैंप का जो है वो ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया। ऑटोमेटिक नहीं आते हेडलैम्प और वाइपर दोनों में से कुछ भी। ये आपकी एमआईडी जो है वो उसके जैसी है, एकदम सिमिलर। और डैशबोर्ड में एक जो बड़ी चीज़ चेंज हुई है वो है ये स्टीरियो। हरमन का स्टीरियो देते हैं ZXi वेरिएंट में भी। अभी इन्होंने क्या है कि अपनी बाकी जितनी भी गाड़ी है उनमें क्लैरिन का देना शुरू कर दिया जिसमें कि वायरलेस चलता है, बट इसमें वायर्ड चलता है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर के साथ साउंड क्वालिटी भी जो है वो डिसेंट आती है। डैशबोर्ड में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे देखो वुडन फिनिश जो है वो आ गई है, वही चीज़ें डोर पे भी आपकी लागू हुई है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लग्जरी फील होता है। ऑटोमेटिक AC आ गया है, नीचे USB पोर्ट आ गया है, ऑक्स का ऑप्शन हट गया है और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आ गया है। ठीक है, कप होल्डर्स इसके भी अभी कूलिंग वाले नहीं दिए जाते, बाकी ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलती है। ऊपर लाइटें वाइटें भी देखोगे तो ये भी एग्जैक्ट सेम है और सीट बेल्ट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है जी, सो ये था ZXi वेरिएंट। ZXi वेरिएंट और VXi वेरिएंट में फिर से बता रहा हूँ 1,10,000 रुपये का जो है वो प्राइस डिफरेंस आपको मिलता है एक्स शोरूम पे। ऑन रोड जाते जाते 1,20,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। उसमें अलॉय व्हील, ऑटोमेटिक AC और आपका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और वाइपर डिफोगर, ये सब चीज़ें जो है मिलती है। साथ ही स्टीरियो एक आपको मिल जाता है 7 इंच वाला। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी ऐसे नहीं कह सकते कि भाई सस्ते में मिल रहा है, बट ठीक है, अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं। कंपनी फिटेड आपको सारा सामान मिलेगा तो आप बिल्कुल जो है उसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये थी जी वीडियो VXi वर्सेस ZXi वेरिएंट की, CNG वेरिएंट्स की। VXi वेरिएंट की डिटेल वीडियो भी है अपने चैनल पे, अगर आप देखना चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अर्टिगा के जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनकी वीडियो भी हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।